हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे अम्फान साइक्लोन यानी अम्फान चक्रवात के बारे में। एक तरफ जहां पूरा भारत कोरोना वायरस के चंगुल से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बेचारे कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके न जाने कैसे कैसे हालात से गुजरते हुए अपने घर पूर्वी भारत में पहुंचे और वहां पर उन्हें एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों पर बहुत बड़ा संकट है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अम्फान साइक्लोन के बारे में। अम्फान को उम्पन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है आसमान। उत्पन्न यानी ये किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से। कहां पर स्थित है? ये हमारा प्यारा देश भारत, ये पड़ता है अरब सागर और ये वाला क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी और नीचे आता है हिंद महासागर। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है इसके दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। इस तूफान को जो नाम दिया है अम्फान, वो किस देश ने दिया है? थाईलैंड ने। कितनी स्पीड है इसकी? 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक भी पाई गई है। वैसे जनरली ज्यादातर औसतन जो इसकी स्पीड है वो 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह वर्ष 2020 का पहला तूफान है। भारत में जो तूफान शुरू होता है वो मई जून से शुरू होते हैं, तो इसलिए इस वर्ष का सबसे पहला तूफान होगा। क्षतिग्रस्त क्षेत्र यानी इसने किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? 16 मई को जब यह तूफान उत्पन्न हुआ तब मौसम पूर्व अनुमान वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि यह भारत के साउथ क्षेत्र यानी कि दक्षिण क्षेत्र से टकराएगा। लेकिन ये जब इसकी डायरेक्शन बदली तो इसने 20 तारीख को किस क्षेत्र पे पहुंचा? ये ईस्ट क्षेत्र पर, पूर्वी क्षेत्र पर वहां जाकर के हिट किया और पूर्वी भारत में भी ओडिशा व पश्चिम बंगाल राज्य को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अब इसकी गति जब 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो गई तब इसे किस नाम दे दिया? सुपर साइक्लोन। यानी कि अम्फान जो है एक सुपर साइक्लोन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि साइक्लोन किसे कहते हैं। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। चक्रवात में केंद्र में कम दाब, बाहर की तरफ अधिक दाब होता है। यानी कि इनर साइड में, सेंटर में लो प्रेशर, आउटर साइड में हाई प्रेशर होगा। चक्रवात में वायु बाहर से अंदर की ओर आती है। जब बाहर हाई प्रेशर है, अंदर की तरफ लो प्रेशर। अब हम जानते हैं कि एयर फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के होगा, तो एयर कहां से? बाहर से अंदर की ओर चलेगी और ऊपर उठकर ठंडी होती है और फिर वर्षा होती है, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया है। जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। प्रति चक्रवात मीन्स एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन साइक्लोन का बिल्कुल अपोजिट होगा। केंद्र में उच्च दाब होगा और बाहर की तरफ निम्न दाब होगा। यानी कि सेंटर में हाई प्रेशर, आउटर साइड में लो प्रेशर होगा। जैसा मैंने आपको इस इमेज में दिखाया है कि साइक्लोन में एयर बाहर से अंदर की तरफ जाती है, बादल बनेंगे और बारिश होगी। एंटी साइक्लोन में इसका अपोजिट होगा, एयर अंदर से बाहर की तरफ जाएगी और मौसम साफ होगा। जैसे टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन, ये तीनों साइक्लोन के नाम है। अलग अलग क्षेत्र में चलने वाले साइक्लोन को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। ये आपको अक्सर रीजनिंग के क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं आगे चक्रवात में वायु चलने की दिशा। कि साइक्लोन में जो एयर का रोटेशन है वो किस तरह से होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो रोटेशन है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, और साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में होगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहेंगे उसे समझिए। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर का ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फेयर। इसे आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए इस इमेज के द्वारा। ये ऊपर वाली दोनों इमेज नॉर्थ हेमिस्फेयर की हैं और नीचे वाली साउथ हेमिस्फेयर। ये साइक्लोन की दोनों और ये दोनों एंटी साइक्लोन की। तो आप देख रहे हैं साइक्लोन के अंदर नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन में एयर का फ्लो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि साउथ हेमिस्फेयर में कैसा है? क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन में इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुपर साइक्लोन की गति 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। यानी जब कोई साइक्लोन तूफान की गति 221 किलोमीटर हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर साइक्लोन की श्रेणी में आ जाता है। अम्फान तूफान एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जो तूफान आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं।
तो भारत के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जो तूफान उठकर आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये तीव्र चक्रीय तूफान होते हैं जो गर्म सतहों वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति की बात करें कि कैसे उत्पन्न होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आदर्श तापमान होता है। यानी अगर किसी समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है तो संभावना है कि वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का सागरीय सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, जो अरब सागर की अपेक्षा अधिक होता है। जो बंगाल की खाड़ी है उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है और अरब सागर का 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लगभग बंगाल की खाड़ी का 28 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण वहां पर संभावना ज्यादा होती है इन तूफानों के बनने की। अतः बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। जब नम हवा ऊपर उठती है तो उससे गर्मी होती है और हवा की नमी का संघनन होता है, जिस कारण वर्षा होती है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ही उत्पन्न होते हैं। अब पहले बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। तो इसकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जितना भी क्षेत्र है ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में आने वाले तूफानों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश में जाकर मिलते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। तूफानों की जानकारी क्षेत्रीय विशिष्ट विज्ञान केंद्र रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स देते हैं। यानी किसी भी तूफान की जानकारी हमें कौन देता है? RSM सेंटर देते हैं। दुनिया भर में सिर्फ 6 क्षेत्रीय विशिष्ट विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भी एक केंद्र है। तो पूरे विश्व में केवल 6 ही ऐसे सेंटर हैं, जिनमें से एक कौन सा? IMD। IMD भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को मौसम संबंधित दिशा निर्देश जारी करता है। तो इन 13 देशों को IMD जो है तूफानों से या किसी भी चीज से संबंधित जो सूचना है वो इन्हें देता है। ये 13 देश मिलकर किसी चक्रवात का नाम रखते हैं। इस वर्ष की तूफान की सूची 28 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। यानी कि जो इस वर्ष जितने भी नाम हमें रखने हैं तूफानों के, उनकी सूची कब जारी कर दी है? 28 अप्रैल को दे दी गई थी। लेकिन वर्ष 2019 की सूची से एक नाम बचा हुआ था, एम्फान। 2019 की जो 2004 से 2019 तक के नामों की सूची थी उसमें एक नाम बचा था, एम्फान। वो अभी किसी तूफान को नहीं दिया गया था, तो वो इस साइक्लोन को दे दिया गया। IMD के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। वर्क क्या है इसका? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। यानी कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित कोई भी ऑब्जर्वेशन करना, वेदर फोरकास्टिंग मौसम की पूर्वानुमान करना, एंड सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान के बारे में जानकारी देना। इसकी स्थापना कभी 1875 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं कि इन साइक्लोन से निपटने के लिए क्या तैयारी की जाती है। तो इन साइक्लोन से निपटने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, NDRF। NDRF मींस राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। कार्य क्या है इसका? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किसी आपातकाल या आपदा के समय विशेषज्ञता यानी स्पेशलिटी और प्रतिबद्धता कमिटमेंट के साथ संगठित होकर प्रभावितों और हताहतों के भले के लिए काम करना है। आपसे यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NDRF को पावर किसके तहत मिलती है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। क्या काम है इनका? जब भी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति होगी, इमरजेंसी होगी या कोई आपदा डिजास्टर होगी, तो ये सबसे पहले IMD डिपार्टमेंट मौसम पूर्वानुमान विभाग से उसकी सूचना लेते हैं कि किस क्षेत्र में समस्या आने वाली है। फिर उस क्षेत्र में पहुंच करके वहां के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं ताकि जान माल की हानि कम हो। जब ये आपदा आ जाती है तो उसके बाद बचाव कार्य राहत में लगते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं। उन्हें दवाइयां, खाने पीने की वस्तुएं वो उपलब्ध कराते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब से पहले जब ये पार्ट नहीं था, 2006 से पहले, तब उस समय हमारे भारत में जब भी कोई आपदा आती थी तो उस समय हजारों लोग मरते थे। लेकिन जब से NDRF की स्थापना हुई है उसके बाद ये
काफी अच्छा काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, जिसके कारण हम जान माल की हानियां बहुत कम हो पाती है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? दिल्ली में है। अंडर किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। अब देखते हैं कि साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पॉइंट्स के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में सुपर साइक्लोन 21 साल पहले सन 1999 में उड़ीसा में आया था, यानी अब से पहले सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 में, जिस कारण 10,000 लोगों की मौत हुई थी। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। कारण एक ये भी है कि उस समय 1999 में हमारे पास एनडीआरएफ नहीं था, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य में हम नहीं लग पाए, तो ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इससे भी पहले कब आया था? इससे भी पहले सन 1970 में भोला सुपर साइक्लोन आया था। इसमें 5 लाख लोग मारे गए थे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। जय हिंद, जय भारत।